साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अनुभव जब आप सुनोगे तो आप वाकई ही क्या उठोगे और एक बार आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हमें बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास एक सही जुबान होते हुए भी, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा खासा होते हुए भी, हम बाबा की उस महिमा का गुणगान करने में कितने असक्षम हैं। लेकिन जो ये बच्चा है जो सही से बोल नहीं सकता, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और बाबा ने उसे अनुभूति कराई और वो किस तरह से अपनी उस अनुभूति को बता रहा है। जिसने रात को एक स्वप्न देखा अपने जन्मदिन वाली रात पे, और बाबा ने उसे स्वप्न में किस तरह से दर्शन दिए। सारा सा अनुभव सुनिएगा आप उस छोटे बच्चे का। इससे पहले भी चैनल पे इस बच्चे का अनुभव दिखाया गया है, जो कि शिरडी में ही शूट हुआ था, जब द्वारका माई में बाबा ने एक महिला के रूप में आकर इसके हाथ में उदी का पैकेट दिया था और वहाँ से कहीं लुप्त हो गए थे। इनके मम्मी पापा ने भी फिर देखा था इधर उधर कि जिन्होंने इसके हाथ में उदी का पैकेट रखा है वो कहाँ है, इससे पूछा, लेकिन दूर दूर तक वो कहीं नज़र नहीं आए थे। और जब मेरे को वो उदी का पैकेट दिखाया गया और मैंने हाथ में लिया था, तो उस उदी के पैकेट के अंदर जो उदी थी उसमें बाबा के स्वरूप ही स्वरूप नज़र आ रहे थे, और वो स्वरूप हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने ऑन द स्पॉट देखे थे। बहुत प्यारा यह अनुभव है, आप सुनिएगा। इस अनुभव के सुनने के बाद कुछ सवाल मेरे आपसे ज़रूर होंगे। चलिए सुनते हैं प्यारा सा अनुभव। हाँ, क्या हुआ? तो बुआ जी ये पूछ रही हैं। आराम से बोलो, आराम से। कह रहा मैं रात में सोया जब जन्मदिन वाले दिन। हाँ, अच्छा, मतलब ये रात में कह रहे हैं जब मैं सो गया फिर क्या लगा? अच्छा, एक रोशनी सी आई कह रहे हैं। अच्छा, फिर अच्छा, रिलैक्स होके बताओ, रिलैक्स होके बताओ। अच्छा, फिर कह रहे हैं पहले तो एक रोशनी दिखी मुझे। और रोशनी कैसी लग रही थी तुम्हें? जैसे बाइक की रोशनी होती है, तो वैसे इनको एक रोशनी कह रहे हैं दिखी। फिर वो रोशनी के बाद फिर क्या हुआ? फिर साईं बाबा दिखे इनको। तो हाँ, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि फिर मैंने बोला ओम साई राम। हाँ, फिर वाइट कपड़ा पहने हुए थे। मेरी साथ में बनी है। हाँ, क्या किया था? अच्छा, टीका लगाए हुए थे। हाँ, फिर अच्छा, कह रहे हैं कि बोले कुछ नहीं, इनके गाल, सिर्फ गाल पे हाथ फेरा बस। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद गायब हो गए।
ये जो है ना सुबह उठते ही ना मैडम, ये सुबह उठा, सुबह उठते ही बोला पापा गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा, तो गुरुजी तो नहीं आए लेकिन साईं बाबा मुझे दिखे। हाँ हाँ, तो फिर मैंने इसको बताया, हमने कहा गुरुजी जो आने को कह रहे थे वो उस टाइम साईं बाबा ही बोल रहे थे उन। हाँ, तो सो के उठा था क्योंकि रात में जगा था। तो ये हाँ, फिर ये उठा तो ये कहने लगा पापा मुझे कुछ बताना है, तो हमने कहा बताओ बेटा क्या बताना था। फिर यही पूरी बात बताई इसने, ये मुझे सबसे फिर अनुभव कैसा लगा तुम्हें? मुझे बड़ी खुशी हुई कह रहा है, मेरे बर्थडे के दिन बाबा मुझे दर्शन दिए। बिल्कुल सही बात है। ग्रुप में ले ले कह रहे हैं। साई राम। आप लोगों ने इस बच्चे की प्यारी सी अनुभूति सुनी, जिस अनुभूति में इस बच्चे ने बताया कि जब अनिल भैया ने, हम सभी लोग थे लाइव कॉल पे, जब मिलकर हम इसे बर्थडे का विश कर रहे थे, तब अनिल भैया ने अचानक से कहा कि मैं आऊँ तुम्हारे सपने में, बाबा को भेजूँ तुम्हारे सपने में। तो इस बच्चे ने कहा हाँ। उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट गए होंगे और इन्होंने अपनी केक सेरेमनी करी। उसके बाद रात में जब ये बच्चा सोया, तो रात को इसको स्वप्न में एक रोशनी नज़र आई और उस रोशनी के बाद वाइट कपड़ों में, वाइट चोले में बाबा नज़र आए। बाबा ने इसके माथे पर टीका लगाया, इसके गालों को सहलाया और इसने भी मुंह से बोला ओम साई राम। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब ये बच्चा हमारे साथ शिरडी में था, यदि आपने पहले वीडियो देखी है, तब भी ये बहुत क्लियर नहीं बोल पा रहा था, लेकिन तब से लेकर आज तक इसके बोलने में बहुत हद तक सुधार आया है। और उस दिन जब हम लाइव में कॉल कर रहे थे, बर्थडे विश कर रहे थे, तो इसने जो ओम साई राम बोला था वो इतना क्लियर बोला था जैसे कि आप और हम कुछ भी इस बच्चे को ऐसा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था कि किसी शब्द को बोलने में से प्रॉब्लम हो। सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे को बाबा जल्द से जल्द सही करें। यहाँ अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है, बाबा ने हम लोगों को एक अच्छा शरीर दिया, हाथ पैर दिए, ठीक है, एक सोच दी, हम चल फिर कर अपने कामों को कर सकते हैं। बाबा ने हमें ना जाने कितनी नेमतों से नवाजा होगा और कितनी सारी चीज़ें बाबा ने हमारे जीवन में करी होगी, लेकिन जब आप लोगों का कॉल अपॉइंटमेंट के लिए आता है और मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आप लोगों से किया जाता है, बाबा को कब से मानते हो? क्या बाबा को मानते भी हो या सिर्फ ये सुना वीडियो में कि अनिल जी बादशाहपुर धाम से काम बनते हैं, आपने कॉल किया? तब लोग बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे बताते हैं, अरे दीदी हम तो 15 सालों से जानते हैं, अरे दीदी 10 सालों से जानते हैं। तो मेरा एक सवाल जब उनसे ये होता है कि जब आप इतने सालों से बाबा को जानते हो, मानते हो, तो कोई तो अनुभूति हुई होगी। कोई एक अनुभूति बताओ ना, बाबा किस तरह से आपके जीवन में आए, बाबा ने किस तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करा। तब उनका एक जवाब होता है मुझसे, दीदी वो ना हम फिर कभी बताएंगे जब हमारा ये काम हो जाएगा, अभी तो आप हमारी अपॉइंटमेंट करा दो। एक बात सोच के देखो, जब हम इंसान हैं, हम किसी से मदद लेते हैं, कोई हमारा काम करता है, वो बार बार हमारे काम बना रहा है, बार बार वो हमारी हेल्प कर रहा है और हम उसे थैंक्स नहीं कहते, तो क्या उसके मन में उतने ही श्रद्धा और उतने ही भाव से आपका काम करने का नेक्स्ट जो फीलिंग होगी कि आपके दूसरे काम के लिए या आपके तीसरे चौथे काम के लिए वो लगातार राज़ी हो जाएगा? नहीं ना। जब हम इंसान एक दूसरे से थैंक्स सुनना चाहते हैं, तो क्या हमारे भगवान को नहीं लगेगा ऐसा कि इतना सब कुछ जब मैंने इसे दिया, ये मेरा शुक्राना करने के लिए तैयार नहीं है? यहाँ एक गलती लोग और करते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कह देते हैं हे भोलेनाथ मेरा काम बन जाए,
मैं नारियल चढ़ाऊँगा। हे लक्ष्मी माता, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये चीज़ का भोग लगाऊँगी। मैं तेरे दर पर आऊँगी वैष्णो देवी माँ, जब मेरा ये काम हो जाए। आप कहीं न कहीं सिर्फ़ अपने दुःख के टाइम पर उस चीज़ को बोलते हैं और जब आपके पास सुख आ जाता है, आपका काम हो जाता है और आप लोग भूल जाते हैं। आप उस भगवान का शुक्राना भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे देखने में आए हैं कि जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो ना जाने कितने-कितने दरों पे जाकर कुछ ना कुछ बोल आते हैं कि ये हो जाएगा तो ये करूँगा, ये हो जाएगा तो ये करूँगा, ये हो जाएगा तो ये करूँगा। अब स्थिति ये आती है कि ईश्वर तो सारे एक ही है ना, जो हमारे सुनने के लिए ही बैठे हैं, जो हमेशा तथास्तु कहते हैं। चाहे आप दुःख के बारे में बोलो उन्हें, चाहे आप उन्हें सुख के बारे में बोलो। तो इसलिए कहा भी जाता है कि हमेशा अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएँ। लेकिन यहाँ होती एक चीज़ है कि आप लोग बहुत सारी मन्नतें बोल देते हैं और आप भूल जाते हैं। उसके बाद आपका काम हो जाता है, उसके बाद आप हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि अरे! मैंने तो शिव जी से भी कहा था, मैंने तो लक्ष्मी जी से भी कहा था, मैंने तो दुर्गा से भी कहा था, मैंने तो काली से भी कहा था। जीवन में इतनी कन्फ्यूज़न्स मत बढ़ाओ कि ईश्वर आपका काम तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप अपने उस कन्फ्यूज़न में उसका भोग चढ़ाना भी भूल जाओ। दुःख तकलीफ़ में दर्द पे भी जाकर आपने कुछ बोला था, आपकी उतनी हैसियत नहीं है या आप उतना कर नहीं सकते, भले ही ₹1 का प्रसाद चढ़ा देना उस दर पे जाके, लेकिन उसका शुक्राना ज़रूर करना। ऐसा ही होता आ रहा है हमारे फ़ोरम पे बादशाहपुर धाम से, हर दिन, हर पल किसी न किसी का काम बन रहा है, लेकिन ना तो वो शुक्राना अदा कर रहे हैं, ना तो वो ₹1 की 2 टॉफ़ी भी भोग के लिए चढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप लोग आते हैं ये कहते हुए दोबारा कि दीदी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। जो दीदी आपको सामने दिख रही है, वो दिन में ना जाने कितनी कॉल्स उठाती है, ना जाने कितनों के दुःख सुनती है, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात के साक्षी भी होंगे कि मैं अपना लंच कर रही हूँ या डिनर कर रही हूँ या मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ, तब भी मैं वो उस काम करते-करते, ठीक है, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ना जाने कितनी बार आप लोगों से बात करते वक़्त मेरी रोटी जल जाती है, मेरे राइस जल जाते हैं, मैं खाने में नमक डालना भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस सेवा को कर रही हूँ बहुत प्योर हार्ट से। लेकिन आपका जब ये जवाब होता है ना, तो ये सवाल होता है कि आप तो फ़ोन नहीं उठा रहे। एक बार अपने गिरेबान में झाँक के देखना ज़रूर कि आप मुझे सुख में भी याद कर रहे हो, जब दीदी ने आपका काम करा दिया था, आपका काम बन गया था। क्या आपने एक शुकराना का फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरा काम बन गया? आप तब दोबारा इस फ़ोरम पर आए, जब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी। तब पूछने पर आपने बताया, "अरे दीदी हमने तो वो हवन देखा था पता है? हमारा तो काम बन गया। अरे दीदी पता है उस दिन का मंगल स्नान देखा था ना? हम बहुत टाइम से परेशान थे, इवन सालों से परेशान थे, लेकिन काम बन गया।" लेकिन आपने शुक्राना भी नहीं किया, आपने थैंक्स की कॉल भी नहीं करी। अरे! हमारा थैंक्स ना करो, कम से कम उसका भोग तो लगा दो। क्या कहा जाता है, आपसे लाखों और करोड़ के भोग की डिमांड नहीं की जाती। आपसे कहा जाता है बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके आप ₹1 की 2 टॉफ़ी तो चढ़ा दो, क्योंकि जो सेवक आपको हील कर रहा है, जो सेवक आपके लिए प्रार्थनाएँ कर रहा है, वो अपने शरीर की कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी आप तक भेज रहा है, उसका शरीर भी खोखला होता है। तो बिना पारितोषिक के किसी से कुछ नहीं कराना चाहिए। साईं सचरित पढ़ी है ना आपने? जिसमें बाबा ने एक सीढ़ी मँगाई थी सिर्फ़ और इस तरफ से उतरे, चढ़े थे घर के और दूसरी तरफ से उतर गए थे। लोगों ने कहा बेवकूफ़ हो, ₹2 सीढ़ी के लिए क्यों दे रहे हो? लेकिन बाबा ने क्या कहा था? कभी भी किसी से बिना पारितोषिक के काम ना कराया करो। लेकिन आप बच्चों जैसी समस्या जो आपकी सालों से थी, उस समस्या का समाधान होने के बाद भी आप इस
दर पे शुक्राना नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में खाने के लिए मोहताज हो रहे थे, नौकरियां नहीं थी आपकी, आपको नौकरी मिल गई इस दर पे आने की 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, और वो भी आपने जो सोची थी वो। लेकिन आप शुक्राना नहीं कर रहे हैं। किससे आँख चुरा रहे हो आप? आप इंसानों से आँख चुरा सकते हो, लेकिन ये जीवन है, जब तक है जीवन की रेखा अप एंड डाउन चलती है, कभी सुख है कभी दुख है। अगर सुख में याद नहीं कर रहे हो तो फिर दुख में याद करने का भी अधिकार आप लोगों को नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यहाँ पर कि शुक्राना करते चलिए, ज़िंदगी में हर पल हर क्षण साईं का शुक्राना करिए। होप सो आपको बाबा की इस बच्चे की अनुभूति बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने भी मन में डिसाइड किया होगा कि बाबा ने जो कुछ भी हमें दिया है, हम अगर ये बच्चा लड़खड़ाती आवाज़ में बता सकता है तो हम अपनी साफ जुबान में भी बाबा के वो अनुभव बता सकते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।